बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। सेगमेंट्स को शुरू होने से पहले आइए अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। दुरूद पाक की फजीलत, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभानअल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक की इतनी फजीलतें हैं तो हमें भी चाहिए कि अपने प्यारे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दुरूद पाक की बरकत से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले जो आज का सवाल करते हैं, जो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से होता है, वो आप सबसे पहले सवाल करते हैं। तो आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, आज का सवाल, क़यामत के दिन ज़मीन किस चीज़ की कर दी जाएगी, लोहे की या तांबे की? क़यामत के दिन ज़मीन किस चीज़ की कर दी जाएगी, लोहे की या तांबे की? तो यहाँ पर कोई अगर बताना चाहे तो, वैसे हिंट्स भी दी गई हैं इस सवाल में। माशाअल्लाह, आता सबको है माशाअल्लाह। चलें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब पूछते भी हैं इनसे। तो कौन बताएगा भाई आप में से? आप बताएं माशाअल्लाह भाई, कौन बताए इनसे? चलिए आप बताएं। लोहे की। लोहे की, अल्लाह अकबर। कोई और बताएगा? चलें आप बताएं। तांबे की। तांबे की, माशाअल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल तांबे की। आज का सवाल है, क़यामत के दिन ज़मीन किस चीज़ की कर दी जाएगी, लोहे की या तांबे की? जिसमें हमारा जवाब दे चुके हैं तांबे की, और जवाब दुरुस्त है। जवाब क्या है? तांबे की। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिससे हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होता है। तो पहला सेगमेंट, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर कल्ला इन्नहा तज़किरतुन फमन शाअ ज़करह फ़ी
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम का मुकम्मल आगाज़ हो चुका है तिलावत कुरान पाक से। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। कुर्बान दिलो कुर्बान दिलो जाए, क्या शान तुम्हारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज़ हमारी है। क्या चीज़ हमारी है। तुम हम पे करम करना, ये अर्ज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है। मेरे
आका ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, साए में तुम्हारे किस्मत हमारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है मेरे आका, जिसने तुम्हें देखा है सो जान से वारी है, साए में तुम्हारे किस्मत हमारी है। हम छोड़ के इस दर को जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए, एक उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है, एक उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है, साए में तुम्हारे हैं, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत हमारी है, कुर्बान दिलो जाए क्या शान तुम्हारी है। सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत नसीब फरमाए, आमीन। बिजाहि नबी नवीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए सब मिलकर नारे लगाते हैं और पुरजोश नारे लगाने हैं। मुहम्मदे मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमदे मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है यकीन आइशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौस पाक का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। तो किड्स मंदिर चैनल के नाज़रीन और हाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक वाक़या। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सेगमेंट एक वाक़या स्टार्ट हो चुका है और हम इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वाक़या सुनते हैं और फिर आपसे होते हैं सवालात। क्या होते हैं? सवालात। इसीलिए आपने जो वाक़या है वो गौर सुनना होता है, तो ज़्यादा सवाल नहीं होते, कम होते हैं, ठीक है, घबराना नहीं। चलें वाक़या सुनाते हैं आपको। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, आज हम जो वाक़या सुनने वाले हैं वो बड़ा ही यूनिक वाक़या है। क्या है? बड़ा ही यूनिक वाक़या है और हमें इस वाक़ये से एक नेकी का भी मालूम होगा। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे सेगमेंट में आखिर तक रहिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी मालूमात हासिल होगी। चलते हैं वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हज़रत शेख अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला का है। किन का है?
हज़रत शेख अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का है। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाते हैं, मैंने एक शख्स यानी अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला अलैह से इनकी तौबा का वाक़या पूछा तो वो कहने लगे, एक बार मैं अपने ऊँटों को लेकर एक शहर से रवाना हो गया। किन को लेकर? ऊँटों को लेकर एक शहर से रवाना हो गया। तो सफ़र के दौरान जंगल में एक भूखे शेर ने मेरा एक ऊँट ज़ख्मी करके उसको गिरा दिया। कौन मिला जंगल में? शेर। भूखा शेर मिला और उसने क्या करा? ऊँट को ज़ख्मी करा और गिरा दिया। और फिर एक छोटे पहाड़ पर चढ़कर आवाज़ लगाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही बहुत सारे जानवर जमा हो गए। क्या लगाने लगा? आवाज़ लगाई बहुत। कहाँ चढ़ा था? पहाड़, छोटे पहाड़ पर। फिर उसके बाद शेर नीचे उतरा और उसने उसी ज़ख्मी ऊँट को मार दिया। फिर क्या हुआ? शेर नीचे आया और उसने ज़ख्मी क्या होता ऊँट उसको गिरा दिया था, उसको मार दिया। मगर खुद उस ऊँट में से कुछ ना खाया बल्कि दोबारा पहाड़ पर जाके बैठ गया। अब क्या हुआ भाई? अब जो जानवर जमा हुए थे वो ऊँट का गोश्त खाने लगे। जानवर कहाँ से आए थे? शेर ने छोटे पहाड़ पर चढ़ के आवाज़ लगाई थी तो जानवर सुन के जमा हुए थे। तो इसने वो जो ऊँट मारा था उसने उसका गोश्त नहीं खाया बल्कि दूसरे जानवर जिसने आवाज़ लगाई थी वो आए और वो उनका गोश्त खाने लगे और खाकर जाने लगे। नहीं खाते और फारिग होते चले आते। जब सब जानवर खा चुके थे तो बाकी गोश्त खाने के लिए शेर करीब आया। मतलब जब सब खा चुके, सबका पेट भर गया था, पहले थोड़ा सा गोश्त बच गया था तो शेर भी नीचे आया खाने के लिए कि एक लंगड़ी लोमड़ी दूर से आती दिखाई देती तो शेर वापस अपनी जगह चला आता। यानी जब शेर नीचे आया गोश्त खाने के लिए, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो एक लंगड़ी लोमड़ी यानी जो जिसकी टांग में मसला था, यानी उसकी एक टांग खराब थी, तो वो लंगड़ी लोमड़ी आई, दूर से उसको दिखाई दे रही थी कि वो आ रही है गोश्त खाने के लिए। तो शेर वापसी चला गया और वहीं पर ऊपर चल गया। और जब लोमड़ी भी खा कर चली गई तब शेर ने उस गोश्त में से थोड़ा सा खाया। जब लंगड़ी लोमड़ी थी वो गोश्त खा के चली गई, उसका पेट भर गया। फिर शेर नीचे आया और फिर जो बचा हुआ था उसमें से थोड़ा सा खाया। हज़रत शेख अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं दूर से ये सब देख रहा था कि अचानक शेर ने मेरी तरफ देखा तो अल्लाह ताला ने उसे बोलने की ताकत अदा फरमाई। किसको? शेर को। वो बोला, अहमद, एक लुकमा का इसार तो कमज़ोरों का काम है और जो अल्लाह पाक की राह के मुसाफिर हैं वो तो अपनी जान भी कुर्बान कर दिया करते हैं। हज़रत शेख अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं इस अनोखे वाक़े से मुतासिर यानी इम्प्रेस होकर अपने तमाम गुनाहों से तौबा की। सुभान अल्लाह। किसने? वाक़या किसके साथ हुआ था ये? अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला। कौन थे? हज़रत शेख अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और बोलने की ताकत किसको अल्लाह पाक ने अता फरमाई? शेर को। शेर ने क्या कहा? चला आपको दोबारा कहा देता हूँ। शेर बोला, अहमद, एक लुकमा का इसार तो कमज़ोरों का काम है। एक लुकमा का इसार तो कमज़ोरों का काम है और जो अल्लाह पाक की राह के मुसाफिर हैं वो तो अपनी जान भी कुर्बान कर दिया करते हैं। क्या? जो अल्लाह पाक की राह के मुसाफिर हैं वो तो अपनी जान भी कुर्बान कर दिया करते हैं। तो हज़रत शेख हम्मादी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं इस अनोखे वाक़े से मुतासिर हुआ यानी इम्प्रेस हुआ और मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सुना आपने कि भूखे शेर ने अपना शिकार दूसरे जानवरों पर इसार करके भूख बर्दाश्त करने के बेहतरीन मिसाल कायम की। वाह, क्या बात है। हो सकता है आपके जहन में सवाल है कि इसार क्या होता है? इसार किसे कहते हैं? किसी को पता है इसार किसे कहते हैं? तो ले बताएं। किसी को अपनी कोई चीज़ देना यानी शेयर करना। चलिए आपको तारीफ बताता हूँ इसकी। किसी मुसलमान की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह यानी प्रायोरिटी देना इसार कहलाता है। क्या कहलाता है? इसार। और क्या कहलाता है? इसार। ये क्या होता है इसार? मैं पूछा हूँ, माइक पर बोलना, जो भी बात बोलेंगे माइक पर बोलेंगे, ठीक है? चले। किसी मुसलमान को अपनी ज़रूरत की चीज़ देना उसे इसार कहलाता है।
किसी मुसलमान की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह यानी प्रायोरिटी देना ईसार कहलाता है। तो आपने वाक़या गौर सुना है? जी। सवाल करूँगा आखिर में। चलें, तो हमें भी चाहिए कि हम भी ईसार करने की आदत को अपनाएं। मिसाल के तौर पर चलें, आपको ईसार की एक मिसाल भी देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम स्कूल में फर्स्ट बेंच पर बैठे हों। कहाँ पर बैठे हों? फर्स्ट बेंच कौन सी होती है? सबसे आगे जो होती है, ठीक है। और कोई दूसरा बच्चा जो लास्ट बेंच पर बैठा हो, अब ये लास्ट बेंच कौन सी होती है? सबसे पीछे वाली, लास्ट बेंच पर बैठा हो और उसको सही नज़र ना आता हो तो उससे अपनी सीट पर बिठा दें, ये भी ईसार में शामिल है। क्या बयान फरमाया यहाँ पर कि एक मिसाल दी गई है कि आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी नज़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बेहतर है, बिल्कुल ठीक है, और आप फर्स्ट बेंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो लास्ट बेंच पर बच्चा बैठा हुआ है ना, उसकी नज़र सही नहीं है। तो आप इशारा इस तरह कर सकते हैं कि उसको अपनी जगह दे दें और उसकी जगह अपनी जगह ले लें। ये भी क्या कहलाएगा? इशार कहलाएगा। और इसी तरह दूसरे कामों में भी इशारा कर सकते हैं। हाँ, जो अपने खाने की कोई चीज़ है या पेन पेंसिल वगैरह, वो किसी दूसरे को नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? खाने की चीज़, पेन या पेंसिल वगैरह। जी हाँ। और हाँ बच्चों, आज हमें इस वाक़े से जो नेकी की बात मालूम हुई, किड्स मिनी चैनल के नाज़रीन, आज हमें जो इस वाक़े से नेकी की बात मालूम हुई वो भी यही है कि मुसलमान की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह यानी प्रायोरिटी देना, ईसार यानी प्रायोरिटी दें यानी ईसार करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें ईसार करने वाला बना। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो सवाल करें आप। पहले तो ये बताएं, पहला सवाल तो ये, किसने वाक़या गौर से सुना? माशाअल्लाह। चलें एक ही सवाल कर लेते हैं इसमें कि ये वाक़या का थोड़ा खुलासतन वाक़या बता दें, खुलासतन अपने अल्फाज़ों में। वो बताए से आसान है वैसे, चले कोई बात नहीं। चलें ये बताएं कि ये वाक़या किसका है? जी आप बताइए। हज़रत शेख अहमद हम्माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। हज़रत शेख अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। कौन है? हज़रत शेख अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अच्छा, हज़रत शेख अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला से उनकी तौबा का वाक़या किसने पूछा था? ये भी एक सवाल है। चलें आप बताएं। माइक पूछा दें जी। शेर ने नहीं, जो हज़रत शेख अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला से उनकी तौबा का वाक़या पूछा था वो हैं हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। माशाअल्लाह। चलें एक सवाल, आखिरी एक सवाल कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से अगर दे सकते हैं दे दें। इसार किसे कहते हैं? बहुत आसान सवाल है। चलें आप बताएं, आप कब से याद खड़ा कर? किसी को अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ दे देना। तो आपकी भी ज़रूरत है लेकिन आप उसको अपनी ज़रूरत नहीं समझ रहे और उसको दे रहे हैं कि भाई आप ले लो यार, तो ये क्या कहलाता है? इसार कहलाता है। माशाअल्लाह, आप लोगों ने वाक़या गौर सुना और ये वाक़या था हज़रत शेख अहमद हम्मादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। माशाअल्लाह। तो आइए किड्स मिनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। आज के सवाल का जवाब, कयामत के दिन जमीन तांबे की होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मिन चनाबाद से। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। कयामत के दिन जमीन तांबे की होगी। माशाअल्लाह, क्या जवाब दिया? क़यामत के दिन ज़मीन तांबे की कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। कॉल लें अभी, अगले सेकंड में पढ़ें। कॉल ले लें। चले कॉल ले लें। मेरा नाम खदीजा तारिया है। मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ। प्यारे प्यारे नाथ खां अपना फेवरेट कलाम सुना दे। किड्स मनी चैनल हमारा मदनी चैनल। फरमाइश भी इस तरह है, अपना फेवरेट कलाम। आपका फेवरेट कलाम कौन सा है? ऐसे कौन सा होता है? माइक बताए ना। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। अरे है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। इंशाल्लाह मुमकिन सूरत में आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी और हमारे मुर्शिद भाई का फेवरेट कलाम भी सुना जाएगा। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। माशाअल्लाह। जी मज़ीद कॉल लेते हैं।
मेरा नाम सिदाने रजा है और मैं शेखपुरा से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है क़यामत के दिन जमीन तांबे की होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया और जवाब दिया क़यामत के दिन ज़मीन तांबे की कर दी जाएगी और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, मेरा नाम सबिहा तौरिया है और मैं शेखपुरा से अर्ज कर रही हूँ। मुबीन भाई, आपके सवाल का जवाब है क़यामत के दिन जमीन तांबे की होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जज़ाकिल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया। जवाब क्या दिया? क़यामत के दिन ज़मीन तांबे की कर दी जाएगी और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जी, एक और कॉल दें। मैं हूँ गुलाम हूँ दत्तारी और मैं हूँ मदिया नतारी। हम दोनों भाई हैं तोसा शरीफ से। आपके सवाल का जवाब ये है तांबे की होगी। माशाअल्लाह, क़यामत के दिन ज़मीन तांबे की होगी। माशाअल्लाह, जवाब आपका दुरुस्त है। कॉल। मेरा नाम अच्छा तैयार नूरेवाली से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी तांबे की। जी, माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया। जवाब किया तांबे की ज़मीन कर दी जाएगी क़यामत के दिन और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिन्होंने भी सवाल के जवाब दिए आप सबके जवाब दुरुस्त हैं। माशाअल्लाह। जी, मशद भाई की तरफ बढ़ेंगे। मशद भाई, आपके लिए फरमाइश आई थी, आपका फेवरेट कलाम। मशद भाई, आपका फेवरेट कलाम कौन सा था? आपने बताया था क्या बताऊँ क्या मदीना है। हमें इसके 2 शेर सुना। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मंदिर चल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें ये बातें तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम है हामीम अस-सजदा और ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 24 में शुरू होती है। क्या नाम है बच्चों? हामीम अस-सजदा नाम रखने की वजह। बच्चों, इस सूरत का एक नाम हामीम सजदा है और हामीम कहने की वजह यह है कि सूरत हामीम से शुरू होती है और सजदा कहने की वजह यह है
कि इसकी आयत नंबर 38 में आयत सजदा है। इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया है, आइए ये भी सुन लेते हैं। नंबर 1, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें इस्लाम की बुनियादी अकायद जैसे तौहीद, नबूवत और रिसालत, कुरान पाक के अल्लाह पाक की किताब होने और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने को बयान किया गया है। नंबर 2, इस सूरत के शुरू में कुरान पाक की खूबियाँ बयान की गई हैं कि किताब अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल हुई है, अरबी ज़बान में है, अल्लाह पाक की कुदरत को तफसील से बयान करने वाली है और खुशखबरी देने और डर सुनाने वाली है। नंबर 3, इस सूरत में बताया गया है कि जो सब्र करेगा उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 4, इस सूरत में बयान किया गया है कि कुरान पाक रहनुमाई करने वाली और शिफा देने वाली किताब है। नंबर 5, इस सूरत में ये भी बताया गया है कि जो नेक अमल करेगा वो अपनी जान के लिए ही करेगा और जो बुरे अमल करेगा तो वो खुद ही उनकी सज़ा पाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो सुना उसे याद रखने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस सूरत के जो मेन टॉपिक्स हैं और जो टॉपिक्स हैं उनको आया बताता हूँ। जो हमारे आपका नाम रैयान भाई, माशाल्लाह रैयान भाई ने बयान फरमाया। तो सूरत कौन सी है? हामीम अस-सजदा। कौन सी सूरत है? हामीम अस-सजदा। जी, इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया है आइए मैं आपको बताता हूँ। इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें इस्लाम की बुनियादी अकायद जैसे तौहीद, नबूवत और रिसालत, कुरान पाक के अल्लाह पाक की किताब होने और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने को बयान किया गया है। माशाअल्लाह। नंबर 2, इस सूरत के शुरू में कुरान पाक की खूबियाँ बयान की गई हैं कि ये किताब अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल हुई, अरबी ज़बान में है और अल्लाह पाक की कुदरत को तफसील से बयान करने वाली है, खुशखबरी देने वाली और डर सुनाने वाली। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो सुना इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह की नबी अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अमेजिंग सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी, अब सेगमेंट है क्विज टाइम। कौन सेगमेंट है? क्विज टाइम। चलिए कोई बताएगा इसमें क्या होता है? चलिए आप बताएं। इसमें सवाल जवाब होते हैं। सवाल जवाब होते हैं। ये तो आपने जवाब दुरुस्त दिया है। चलिए आइए अब सवाल करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो 2-3 सवाल करेंगे। सवाल है नंबर 1, जन्नतों की तादाद बताइए, 8 या 10? कौन बताएगा? चले आप बताएं। हमारे छोटे से में 10 जी नहीं, 8। अल्लाह अकबर, आपका जवाब गलत हो चुका है। दूसरा सवाल, जहन्नम की आग का रंग यानी कलर क्या है? कौन जवाब देगा? जल्दी गैस करें। चलिए आपको हिंट देता हूँ, सफ़ेद या काला? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताएं। काला। काला। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ बच्चों, आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख की आग को 1000 साल जलाया गया यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल जलाया गया तो सुर्ख यानी लाल हो गई, फिर 1000 साल जलाया गया यहाँ तक कि सियाह यानी काली हो गई। अब ये तारीख यानी रात की तरह सियाह यानी काली है। अल्लाह अकबर। अगला सवाल और आखिरी सवाल, दज्जाल को कौन से नबी अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, हज़रत मूसा या हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम? जी कौन जवाब देगा? चले कोई भी जवाब देते, हमारे सेगमेंट में किसी। चले आप बताएं। माशाअल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिन्नबीना अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। जी तो किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जाने जिसका नाम है माहनामा फ़िज़ाने
मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अरे बच्चों और किड्स, मदीना चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना में से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें। तो आज हम अप्रैल 2017 के माहनामा फैज़ान मदीना में से चलने का सुन्नत तरीका और इसकी हिकमतों के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतों में से एक अजीम और प्यारी नेमत पाँव भी है। यकीनन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हर शोबे में हमारी रहनुमाई करती है। अगर चलने फिरने में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अच्छी नीयतों से अमल करें तो इसकी बरकतें हासिल होंगी और सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। आपको चलने की कुछ सुन्नतें और आदाब बताता हूँ। इत्मीनान के साथ आजी के अंदाज में रास्ते के किनारे किनारे चलना चाहिए। इत्मीनान के साथ और आजी के अंदाज में रास्ते के किनारे किनारे चलना चाहिए। ज़मीन पर आहिस्ता कदम रखना चाहिए कि अल्लाह पाक के बंदे ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं। नॉर्मल स्पीड में चलना चाहिए, ना बहुत तेज़ ना बहुत सुस्त। हदीस पाक में है कि बहुत तेज़ चलना मोमिन का वक़ार खोता, इज्जत कम करता है। चलते हुए बिला ज़रूरत इधर उधर देखने से बचना चाहिए। नीची नजरें किए इज्जत वाले तरीके से चलना चाहिए। जूते खटखटाते, पाँव जोर से मारते, इतराते हुए नहीं चलना चाहिए। कुछ बच्चे उछलते कूदते यूं चलते हैं कि अंदाज भी दुरुस्त नहीं, इसलिए चलने में ऐसा अंदाज हरगिज नहीं अपनाना चाहिए जो दूसरों के लिए तकलीफ का जरिया बने। कुछ बच्चों की आदत होती है कि चलते हुए रास्ते में परी चीज़ों को ठोकरें मारते हैं, जिससे पाँव जख्मी होने का खतरा होता है। पैदल चलने के लिए फुटपाथ और रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग और रोड क्रॉस करने के लिए जो पैदल चलने का पुल होता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ों को दूर कर देना चाहिए कि इस पर सदके का सवाब और मगफिरत है। हदीस पाक में है कि आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जन्नत में मज़े से फिरते देखा, इसलिए कि उसने रास्ते से एक तकलीफ के दरख्त को काट दिया था। बच्चों, रोजाना 45 मिनट पैदल चलने की आदत बनानी चाहिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो इस कदर आगे झुककर चलते कि ऐसा लगता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंदी ऊंचाई से उतर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने के अंदाज में पाँव के पंजों पर वजन ज्यादा पड़ता था और मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इसमें काफ़ी फ़ायदा है। इस सुन्नत के मुताबिक चलने वाला जोड़े की बीमारी से महफूज रहेगा, लंबे सफ़र में जल्दी नहीं थकेगा, सफ़र जल्दी तय हो जाएगा, आंखों की नज़र तेज़ होगी, बेचैनी ख़त्म होगी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदीना चैनल के नाजरीन, हमें भी चाहिए कि सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह बहुत सारे फ़ायदे ही हासिल होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिद नबी अमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आपने पॉइंट पढ़ा ना कि ये जोड़ों की बीमारी से महफूज रहेगा, ठीक है? तो ये आप दुरुस्त कर लीजिएगा कि ये जोड़ों की बीमारी से महफूज रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माहनामा फैज़ान मदीना भी हमारा सेगमेंट अपने अख्ताम पर पहुंचा। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम भी बच्चों की शाम का वक्त अख्ताम पर पहुंचा। उम्मीद है आपको आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह वजल। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तो हम आते रखें सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शान। बच्चों की शान, बच्चों की शान।